गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से। तो विंसर ईयरबुक एपिसोड नंबर 5। इससे पहले हमारे द्वारा 4 एपिसोड करवाए गए हैं। आप उन चारों एपिसोडों को बहुत अच्छे से सुनिए और जितने भी नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इससे पहले जो 4 एपिसोड हमने करवाए हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित, सेंट्रल करंट अफेयर से संबंधित, उसमें फैक्ट दिए गए हैं। लास्ट में हमने जहाँ तक कवर किया था, उत्तराखंड में जो बीजेपी की 5 सांसद इस बार चुन करके गए लोकसभा, उनके बारे में हमने चर्चा किया था। कुछ बहुत कौन कौन है वो नाम हमने जाने थे। तो आज हम क्या करेंगे कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 5 संसदीय क्षेत्रों का जो है उन पर हम विवरण देंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि पांचों ही लोकसभा जो सीट है उत्तराखंड में, इस बार वो पांचों सीट बीजेपी की ने ही विजित किया है। तो आइए, सबसे पहला जो सांसद इस बार बने और जिस संसदीय क्षेत्र से बने, वो अनिल बलूनी जी बने और ये पौड़ी गढ़वाल से इस बार चुन करके गए। बता देता हूँ दोस्तों, अनिल अनिल बलूनी पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। वर्ष 2018 से अप्रैल 2024 तक बलूनी जी उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, आपको यह पता है दोस्तों। ठीक, बात की जाए अनिल बलूनी से संबंधित अन्य फैक्ट, तो देखिए ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे पौड़ी गढ़वाल में। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ में इन्होंने शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय के वहाँ पे शहरी और विकास तथा रोजगार मंत्रालय समितियों के सदस्य भी रहे हैं। तो अलिन बलूनी अगर पूछा जाएगा कहाँ से या किस सीट से सांसद है, तो आप कहेंगे पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, जरूर याद करिएगा। दूसरी जो संसदीय सीट वह है टिहरी गढ़वाल, जहाँ से माला राज्य लक्ष्मी शाह विजित हुई है। माला राजलक्ष्मी शाह दोस्तों, ये चौथी बार है जब वो संसद पहुंची है। महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पे इनका पिक लगाया गया है, आप याद करेंगे। तो दोस्तों, टिहरी संसदीय क्षेत्र से जो श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह है, ये चौथी बार यानी जून 2014 में लोकसभा सदस्य क्या हुई है, निर्वाचित हुई है। अब इससे पहले की बात की जाए, साल 2012 में साल 2012 में लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करके पहली बार राजलक्ष्मी शाह लोकसभा पहुंची। पुनः 2024 में, उसके बाद 2019 में, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में लगातार चौथी हैट्रिक इन्होंने अपने नाम किया दोस्तों। बात की जाए इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 23 अगस्त 1957 को काठमांडू नेपाल में जन्मी माला राजलक्ष्मी शाह। इनका विवाह दोस्तों टिहरी राज्य के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह के पुत्र मनुजेंद्र शाह के साथ हुआ था। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कभी कभार कि माला राजलक्ष्मी की शादी किससे, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है। तो मनुजेंद्र शाह, ठीक है, जो मानवेंद्र शाह के क्या है, पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और जो ये अन्य फैक्ट है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 2012 में लोकसभा का उपचुनाव जीता, 2014 में पुनः 19 फिर 24 में चुन करके वो कहाँ पहुंची, फिर से लोकसभा पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद आगे हमारे त्रिवेंद्र दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार संसदीय सीट से साल 2024 में सांसद बन करके लोकसभा चले गए। ठीक है, बात की जाए त्रिवेंद्र दा की, तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं दोस्तों ये। और इनका गांव का नाम है, पूछा जा सकता है कभी कभार, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं हमेशा। खैरासैन गांव के रहने वाले हैं। कौन से गांव के, खैरासैन। इनका जन्म 1960 में हुआ था दोस्तों, 1960 में इनका जन्म हुआ था। बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तो जून 2024 को घोषित चुनाव में हरिद्वार सीट से पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए दोस्तों। अगर इनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट की बात की जाए, तो दोस्तों जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, ये 2002 में विधानसभा चुनाव डोईवाला, देहरादून विधानसभा चुनाव डोईवाला
से ये विधायक चुन करके विधानसभा पहुँचे। ठीक है दोस्तों। फिर ये 2007 में दोबारा चुन करके गए विधानसभा। और जब बीसी खंडूरी साहब थे, भुवनचंद खंडूरी साहब, उस समय पे ये कृषि मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और साल 2017 में दोस्तों, साल 2017 में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो चौथे हमारे लोकसभा सदस्य है, उनका नाम है अजय भट्ट, जो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुन करके लोकसभा पहुँचे हैं। यहाँ पे इनकी बायोपिक लगी है, देख लेना। हाँ, काफ़ी गुस्सैल व्यक्ति है ये, वैसे है तो अच्छे, बट चेहरे से लगता है। इनका जन्म बात की जाए, अल्मोड़ा जनपद के जो रानीखेत नामक एक उपनगर है, रानीखेत में इनका जन्म हुआ था। रानीखेत में इनका जन्म, ठीक है, याद कर लीजिएगा, रानीखेत के रहने वाले हैं और साल 1961 के हैं ये। ठीक। वर्ष 2019 में दोस्तों पहली बार नैनीताल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। फिर जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोस्तों रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री रहे हैं। ठीक है। फिर दोबारा ये 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके फिर से संसद पहुंच गए हैं। बात की जाए अजय भट्ट जी की, तो ये 2017 तक दोस्तों विधानसभा के नेता प्रतिपक्षी भी रहे हैं उस समय पे। ठीक है, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिए। ठीक। अगर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1996 में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो अजय भट्ट पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कब चुने गए थे? 1996 में, याद कर लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है अजय टमटा, तो सुना ही होगा इनके बारे में दोस्तों। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से ये जीत दर्ज करके संसद पहुंचे हैं। बात की जाए लगातार हैट्रिक लगाने वाले भी, ये भी है तीसरी बार विजय यानी जीत दर्ज करने वाले अजय टमटा। 1972 में इनका जो जन्म हुआ वो अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पहली बार ये 2014 में विजयी हुए दोस्तों, और उस समय पे कपड़ा मंत्री रहे, राज्य मंत्री के तौर पे, राज्य मंत्री, कपड़ा राज्य मंत्री। और अब सवाल पूछा जाएगा कि इस बार वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत राज्य मंत्री है? तो आप कहेंगे सड़क परिवहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, राज्य मंत्री है, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में उत्तराखंड में। ठीक। और अगर विधानसभा कब पहुंचे, तो सबसे पहले 2007 में पहुंचे दोस्तों, ये पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से पांचों सीटों पे लोकसभा के बीजेपी ने जीत दर्ज की, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है पांचों के पांचों सीट, क्योंकि लोकसभा में हमारे उत्तराखंड के लिए 5 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 3 सीटें। और राज्यसभा के लिए इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया, 3 सीटों पे कौन है, क्या है, और लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यानी एपिसोड नंबर 4। दोस्तों मैं इस विंसर ईयर बुक को कंप्लीट करवाऊंगा, इसका नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो आप सुनिएगा, मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल ना बहुत सवाल बना रहा है आयोग यहाँ से। देखो, केंद्र की विभिन्न सरकारों के समय में उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री रहे हैं बहुत से हमारे महान नेता। तो दोस्तों सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें तो ये गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्या इनमें से कौन केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री में काम कर चुके हैं, रह चुके हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत जी सबसे पहले दोस्तों गृह मंत्रालय। दूसरे हैं महावीर त्यागी जी, ये राजस्व और लोक व्यय मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है हेमंती नंदन बहुगुणा, संचार संचार पेट्रोलियम। देखो, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत या कौन सी मिनिस्ट्री इनको मिली थी, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, कौन से रहे हैं कौन से नहीं रहे हैं करके। हेमंती नंदन बहुगुणा मैंने आपको बता दिया, संचार पेट्रोलियम मंत्रालय। महावीर त्यागी राजस्व, गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो ये विदेश और
व्यापार और वाणिज्य एवं उद्योग मिनिस्ट्री रहे इनके अंदर, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी मैंने आपको बता दिया कि कौन से मंत्री रहे, विदेश, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है केसी पंत। केसी पंत जी हमारे ऊर्जा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं केसी पंत जी। तो ढूंढिएगा कब रहे थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भुवन चंद खंडूरी, ठीक है। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो आपने सुना ही होगा 2019 में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ। अब कुछ अन्य फैक्ट है, ठीक। यहाँ होने का तो मैं अगर पृष्ठभूमि में जाऊँ, गढ़वाल लोकसभा सदस्य की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों 1952 में गढ़वाल से भक्त दर्शन, ठीक है, गढ़वाल से सबसे पहले भक्त दर्शन जी चुन करके गए थे गढ़वाल संसदीय से। वहीं टिहरी से सबसे पहले गई थी कमलेंदु मती शाह, ठीक है, कमलेंदु मती शाह 1952 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा सबसे पहले अल्मोड़ा संसदीय सीट से 1952 में कौन चुन करके, तो आप कहेंगे देवीदत्त पंत, देवी दत्त पंत जी गए, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं नैनीताल संसदीय सीट से तो सी डी पांडे जी उस समय पे चुन करके गए थे सबसे पहले दोस्तों, ठीक, याद कर लीजिएगा। हाँ, तो ये पृष्ठभूमि था, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या पता कभी ऐसा सवाल ना बना दे। अब बात की जाए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि यह 18वीं लोकसभा चुनाव था, जो 18वीं लोकसभा चुनाव कराया वो 7 चरणों में कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में चुनाव प्रथम चरण में हुआ था, 10 अप्रैल 2014 को इसकी घोषणा की थी, ठीक है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 20 राज्यों में 91 सीटों पर मतदान हुआ, 19 अप्रैल 2024 को, मतलब उत्तराखंड में कब चुनाव हुआ, 19 अप्रैल को हुआ, ठीक है। आप में से बहुत से साथियों ने भी वोट दिया होगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा 2019 के नैनीताल से, ठीक। बात की जाए लोकसभा निर्वाचन 2019, ये पुराना डाटा है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट इसको भी नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। दोस्तों लास्ट में एक फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात अनवरत यानी 3 बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के अंक में इतना ही, कल मिलेंगे उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली कहावतों की सीरीज की श्रृंखला में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसे आप सुनिएगा, नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम में पोस्ट कर लूँगा दोस्तों। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।